ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। टेंस के बारे में हमने 2 पार्ट पहले भी बनाए हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बताया है। उन दोनों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएंगे। अब जानते हैं फ्यूचर टेंस के विषय में। आप ये चार्ट देखिए। चार्ट में फ्यूचर टेंस की पहचान और उसके साथ उसकी वर्ब फॉर्म, कौन सी वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वो इस चार्ट में हमें पता चलेगा। सबसे पहले जानते हैं फ्यूचर टेंस भी जो है वो 4 प्रकार के ही होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, पास्ट और प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गी, गे आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और शैल या फिर विल का प्रयोग इसमें होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इन वाक्यों की पहचान होती है और जो इसमें वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, शैल बी, विल बी प्रयोग होता है। इसके अलावा तीसरा प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म शैल हैव, विल हैव का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा प्लस समय, टाइम, ये इसकी पहचान है और शैल हैव बीन, विल हैव बीन इसमें वर्ब फॉर्म यूज होते हैं। अब हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में। जिन शब्दों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्दों का उपयोग होता है तथा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। सोहन कल आगरा जाएगा, सोहन विल गो टू आगरा टुमारो। मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा, आई शैल गो टू सी द फिल्म टुमारो। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण भविष्यकाल कहा जाता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों का उपयोग होता है तथा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कल वो इस वक्त आ रहा होगा, इसे इंग्लिश में लिखेंगे ही विल बी कमिंग एट दिस टाइम टुमारो। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 2 घंटे बाद वह पार्क में घूम रहा होगा, आफ्टर 2 आवर्स ही विल बी रोमिंग इन द पार्क। तो ये उदाहरण हमने देखे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्दों का उपयोग होता है तथा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर ऐसे बिफोर आई गो टू स्लीप। मेरे स्कूल जाने से पहले वह अपने कपड़े नहीं धो पाएगी, शी विल नॉट हैव वॉश्ड हर क्लोथ्स बिफोर आई गो टू स्कूल। तो ये उदाहरण हमने देखे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। इसके बाद हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में, जिसे कहा जाता है पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा प्लस टाइम आदि शब्दों का उपयोग होता है तथा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। वह 1 महीने तक मेरे साथ अंग्रेजी सीखता रहेगा, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश विद मी फॉर 1 मंथ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पिताजी 2 घंटे तक अखबार पढ़ते रहेंगे, फादर विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर
for 2 hours. दादाजी 10 मिनट तक मंदिर में पूजा करते रहेंगे. Grandfather will keep worshipping in the temple for 10 minutes. तो आज हमने जाना फ्यूचर टेंस के विषय में, और इसी के साथ जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की जो वीडियोस हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे. इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप सभी का धन्यवाद.